सिगरेट नोशी जो कि पता नहीं कितने ख़ानदानों को तबाह करती है और ऐसा ये जहर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद आपको किसी न किसी मोज़ी मर्ज़ में किसी ऐसे लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला कर देता है और ये रुझान बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। रोज़ इस रुझान में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। छोटे बच्चे, जो नौजवान नस्ल है, जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, वो तो इसको एज ए स्टेटस सिंबल के तौर पर लेते हैं। शायद कोई ये कोई फैशन है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं हाथ में। अच्छा, फिर उसके अलावा इससे अलार्मिंग चीज़ ये है, एक तो ये बुरी चीज़ है, अखलाकी तौर पर ये चीज़ मुनासिब नहीं है और फिर कम उम्र के अंदर। इससे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ ये है कि इसको अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे होते हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है और अब ये कोई आर नहीं रही, शायद कोई इसका अखलाकी पहलू बिल्कुल दब कर रह गया है। चाहे वो मर्द करें या चाहे औरत करे, ये बड़ा अजीब सा वैसे कॉन्सेप्ट है, दोनों के लिए ये गलत है, दोनों की सेहत को खराब कर रहा है। अखलाकी पहलू से ज़्यादा ना इसका जो सेहत का पहलू है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। से ये आपके फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। फिर इसके अलावा सिगरेट नोशी जो है, तमाम तर जितने भी नशे हैं ये उनका आगाज़ होता है। इसके बाद फिर आप आगे नशे की लत में मुब्तला होते हैं और आपको पता है कि कितने हंसते बसते घराने जो हैं वो इस लानत से, इस नशे की लानत से तबाह हुए हैं। स्टार्ट सिगरेट से होता है, उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ कौन कौन सी ड्रग्स पे चली जाती है, लेकिन ये बढ़ता हुआ रुझान जो कि आपके लंग्स को ख़राब कर रहा है, इनको ब्लैक कर रहा है और आपको सांस लेने की पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है। मुश्किलात का जो वालिदैन हैं, जो यानी कि जो मर्द हजरात हैं, जो फादर होते हैं, वो बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो आप अल्टीमेटली फिर उनको आप इस मॉरल अथॉरिटी पे नहीं रहते हैं कि आप खुद अगर स्मोकिंग करते हैं और बच्चे को आप जितना मर्जी समझा लें, जितना मर्जी बच्चे को आप कन्विंस करने की कोशिश करें कि सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है, ये गंदे बच्चे पीते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चे देखने से सीखते हैं। उसके अलावा फिर दुनिया भर में, बाहर के ममालिक में भी आप देखें कि पब्लिक प्लेसेस पर, अवामी मकामात पर अलाउ ही नहीं है तंबाकू नोशी, और यहाँ पर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर नहीं पी सकते, घर के अंदर नहीं पी सकते हैं, इवन जो सबवे स्टेशंस हैं वहाँ पर आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते हैं। ये सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बैठती है। इसी पर बात करने के लिए शारिक खान पहले भी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, जो कि इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं, अपने हिस्से का काम तो वो कर रहे हैं। शारिक, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या डेटा सामने आया है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये बढ़ता हुआ रुझान तंबाकू नोशी का पाकिस्तान के अंदर, वजह क्या है? Thank you so much for having me on your show. It's always a pleasure to be a part of your show. ये रुझान वाकई बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं एक अच्छी खबर ये देना चाहता हूँ कि जो इस साल 3 दफ़ा टैक्सेस का इंक्रीज हुआ है, सिगरेट की प्राइसेस जो बढ़ी हैं, उसकी वजह से FBR की अपनी रिपोर्ट है कि एक खातिर खा किस्म की कमी आई है कंजम्पशन के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारा जो तरीका था वो दुनिया भर के अंदर जिस तरह अडॉप्ट किया गया था, उसको हमने पाकिस्तान में अडॉप्ट किया है, तो उसमें ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए विन आई है कि कंजम्पशन कम हो रही है। लेकिन जहाँ पे अभी आप लोगों ने बात करी कि इसको स्टेटस सिंबल और इसको फैशन सिंबल बनाया हुआ है, वो बात अभी तक वही है। और जो जिस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा एक वो थ्रिल वाला एलिमेंट, थोड़ा सा एक बैड बॉय इमेज बनाने का जो चक्कर होता है, उसके अंदर सिगरेट जो है उसको एज एन इमेज के तौर पे यूज किया जाता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसके ऊपर लड़के लड़कियां जो है वो अपनी तस्वीरें लगाती हैं और इस तरीके से होते हैं। बात हो रही थी मुझे शारिक आप ये बात समझा दें कि आप कूल कैसे बन जाते हैं सिगरेट पीने से। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, आप कूल मतलब ये जो लफ्ज है ना, कूल, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि एक तो धुआं है, आप कैसे कूल हो सकते हैं? वार्म तो समझ भी आता है, लेकिन ये कूल वाली बात समझ नहीं आती। और दूसरा ये कि अब तो वो निकोटिन पाउच और ई सिगरेट्स और पता नहीं किस किस्म के अब सिगरेट्स आ रहे हैं मार्केट में। ये जो कूल वाली बात है ना, इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक अजीब सी एक बात बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये टोबैको इंडस्ट्री ने कैंपेन चलाई थी कि अगर आप प्रॉपर सोल्जर हैं तो आप सिगरेट के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। ये कूलनेस का एलिमेंट वहां से लाना शुरू। अच्छा, उसको यानी कि आपकी मर्दानगी से अटैच करने की कोशिश की कैंपेन है। एग्जैक्टली मुझे लगा पीकी ब्लाइंडर्स में शायद वो कूल बनने के लिए इतना सिगरेट्स पीते रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअल पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। और जिस तरह औरतें थी, उसके अंदर आपको ये मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर के अंदर औरतों की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी एज नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर स्टाफ।
ठीक है, वो जब वापस आती थी तो उन लोगों को एक उनकी भी ब्रेवरी का सिंबल ये दिखा दिया गया था कि जी औरतें भी हाथ में सिगरेट पकड़ेंगी लेकिन वो विद फिल्टर पकड़ेंगी। तो वो एक कैंपेन आज तक चलती हुई आ रही है जिसकी वजह से आज तक ये वाला एक रॉन्ग नोशन है कि जी बच्चा या लड़का या लड़की अगर हाथ में सिगरेट पकड़ता है तो वो एक बड़ा वो है। असल में बात हमारी, मैं आपको एक दो चीजें समझा देता हूँ। देखिए, एक चीज ऐसी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये कैसे कूल हो सकती है? एक ऐसी चीज जो आप अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सकते, वो कूल कैसे हो सकती है? आप अपने बच्चों से छुप कर करते हैं, आप कूल होते हैं। लोग ऐसे मर्दों को जो अपने बच्चों के सामने या गाड़ी में सिगरेट पीते हैं उसको बुरी नजर से देखते हैं, उनको मना करते हैं कि यार बच्चों के सामने ना किया करो। तो ये चीज ऐसी जो कि हर साल 1,60,000 लोगों को डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला करके मार देती है, वो कूल कैसे हो सकती है? अच्छा शारिक, दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती, ये समझाइएगा कि कुछ लोगों से अगर उनके सिगरेट पीने की या तंबाकू नोशी की वजह पूछे ना तो वो ये कहते हैं कि यार ये ज़रा हमारा डिप्रेशन कम करती है, परेशानी से निजात के लिए। ये किस तरह हील करती है इन चीज़ों को? मतलब बहुत बड़े तबके की मंतक ये भी होती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये निकोटीन एडिक्शन की बात है। ये वही वाली बात है कि जिस तरह आपने बाहर की मूवीज में हमेशा देखा होगा कि सुबह उठते के साथ ही आई कांट स्पेंड माई डे विदाउट अ कॉफी, हमेशा ये आप लाइन सुनते हैं। और आजकल हमारे यहाँ ये भी बड़ा, और ये निकोटीन एडिक्शन है बेसिकली। इसी तरीके से सिगरेट के अंदर भी ये निकोटीन एडिक्शन है, ये डिप्रेशन का। इससे कोई दुनिया में रिसर्च नहीं है जो ये कहती हो कि सिगरेट से आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस कम होता हो। तो पाकिस्तानी कौम को सस्ते अंग्रेज लेके बैठ गए हैं। ऐसे ही है जी, अंग्रेज चले गए, हम पीछे भागते भागते उनके कल्चर को पकड़ के बैठ गए। तो हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है इस चीज के अंदर कि हम लोग इस चीज को समझ के बैठ गए कि ये चीज हमारी स्ट्रेसेस को कम करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज और, अभी आप लोगों ने बात करी थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये सिगरेट से अब जो यूथ है वो माइग्रेट कर रही है और वो निकोटीन पाउचेस और हार्म रिडक्शन वाली जो ई सिगरेट्स वाली जो एलिमेंट है उस पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और मैं पर्सनली जब भी अब मैं रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, मैं जरूर कोई ना कोई लड़का या लड़की जरूर देखता हूँ जो अपने फैमिली के बीच में बैठा हुआ वेप कर रहा होता है। वेप उनके हाथ में, और उसकी फैमिली को एग्जैक्टली और उनकी फैमिली को ये पता ही नहीं है कि ये कितनी डेंजरस चीज है। आप एक चीज का सिर्फ अंदाजा लगा लें, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट अगर 100 साल से एग्जिस्ट करती है, वेप तो अभी 4 साल पुरानी डिवाइस है जी। इसके ऊपर क्या रिसर्च आई है जिसके ऊपर हम ये कह सके कि ये डेंजरस है या नहीं है? एक ऐसी चीज जिसकी बेसिक रिसर्चेस जो 5 से 10 रिसर्चेस मेरी नजर से गुजरी हैं, सब कहती हैं कि 53 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इंतहाई कार्सिनोजन होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। सो आप सिर्फ खुद इमेजिन कर लें कि हम कितने बेवकूफ हैं इस मामले के अंदर कि जो चीज दुनिया में रिजेक्ट हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर खुलेआम बिक भी रही है और एक्सेप्ट भी की जा रही है। अब ये देखिए, पहले शीशे पे भी तो पाबंदी लगाई थी ना, पहले कितना कॉन्सेप्ट था ऑक्सीजन शॉट्स का, और ये शीशा पीने वाला पाबंदी लगी है। अब हर घर में शीशा पहुंच गए हैं, हर घर में लोग फैमिली। लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, बहुत हद तक जो है लड़कियां लड़के जो कॉलेजेस से जाते थे वो बाज आ गए ना। तो ई सिगरेट्स पे और इस तरह के सिगरेट्स पे इन पर भी तो पाबंदी लगनी चाहिए फिर। बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज का हमेशा एक एग्जांपल ये देता हूँ कि आप लोगों को शायद पता नहीं आप लोगों की उम्र इतनी है या नहीं है, लेकिन इतनी नहीं आप लोग पॉपी की फील्ड एक पॉपी की होता था जो ड्रग होता था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट किया जाता था पाकिस्तान के अंदर। 15 साल लगाए, उस पे बैन लगा के रखा और वो पॉपी की फील्ड्स खत्म कर दी पाकिस्तान के अंदर। उसको जब इलीगल किया गया तो उसको खत्म कर दिया गया। अब वो अफगानिस्तान वगैरह में होती हैं क्योंकि वहां थोड़ी लॉलेसनेस है, लेकिन यहाँ पे उसको खत्म कर दिया गया। तो यानी कि अगर बैन करते हैं तो चीजों की जो एक मिकदार होती है इस्तेमाल की वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह शीशे को अगर आपको याद हो, पहले तो बहुत ज्यादा रैम्पेंट था, हर जगह पे हर गली मोहल्ले में शीशा कैफेज खुले हुए थे और वहां पर फिर ये होता था, एक तो कैफेज खुले हुए थे, वहां पे फिर लड़ाइयां झगड़े और इस तरह के दूसरे बहुत ज्यादा मसाइल शुरू हो गए। छोटे छोटे गैंगस्टर्स अपनी तरफ से बने हुए थे सारे। बिल्कुल जी, बड़ा क्यूट लगता था ये वाली बात कि छोटे छोटे बच्चे शीशा पी के अपना गैंगस्टर समझते थे। तो वो बात यही है कि जी वो
हुआ ये है कि जब आपने बैन किया तो अगर 1000 बंदा शीशा पी रहा था तो अब वो मुश्किल से 10 पी रहा है। ये मेरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ। इसी तरीके से टबैको के ऊपर भी हमने जो प्राइसेस बढ़वाई उसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एफबीआर की और गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो कंजम्पशन है वो कम हुई है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। अब हमारी कोशिश यही है कि निकोटीन पाउचेस और वेप्स को जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं हम करें। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि उनके साउंड स्टेशंस आ रही हैं, उनके बड़े डिफरेंट शोज आते हैं, एड्स आते हैं और बड़ी बड़ी कैंपेन्स हो रही हैं। कुछ चीजों का हमें ये चीज का ख्याल रखना है कि एज अ कॉम जो चीज अब फैल रही है उसको अगर अभी नहीं रोका तो ये इसी तरह होगा जिस तरह सिगरेट के साथ हुआ था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें आज रोकना है। अच्छा तारिक, क्या ये काबिल इलाज है सिगरेट नोशी को छोड़ना, और जो इसका डैमेज हमारी बॉडी में हो चुका है उसकी हीलिंग हो सकती है? देखिए, जो डैमेज होता है ना वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ने हमारी बॉडी को एक इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। हमारी बॉडी जो है ये खुद अपने आप को जो चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं उसको हील करने के लिए हमारी इम्यूनिटी काम करती है। सिगरेट को आप जब छोड़ते हैं जो डैमेज हुआ होता है वो वहीं पे रुक जाता है और उसके बाद बॉडी हीलिंग में चली जाती है। ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी पे इतना नुकसान खुद डाल रहे हैं तो जाहिर है थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, और इसी ज़िम्मन में हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। तंबाकू नोशी तक तो फिर ठीक है, लेकिन जब इसे आगे नशे में आप लत में उसमें पड़ जाएं तो उससे फिर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया शारिक साहब आपका, आपके वक्त का। लेकिन सवाल यही है कि खुदारा हम पेरेंट्स से ये तवज्जो करें, उनसे ही करेंगे कि बच्चों के सामने तंबाकू नोशी ना करें। आप अगर आपने करनी भी है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि ये ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, खाना खाते साथ फ़ौरन स्मोकिंग करते हैं कि खाना हजम होगा, उससे फिर बच्चों की सेहत पर अखलाकी भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तंबाकू नोशी ना करें, आपकी अगली नस्लों में ये बुराई मुंतकिल ना हो, तो कम से कम बच्चों के सामने आप अवॉइड करें, अवॉइड करना चाहिए।